अंधेरा है और इस अंधेरे में सिर्फ आपकी सांसों की आवाज है। ठहर जाइए, भागना बंद कीजिए। जरा सोचिए, आखिरी बार आप कब पूरी तरह शांत थे? कब ऐसा हुआ था कि आपके दिमाग में कोई शोर नहीं था, कोई फिक्र नहीं थी और कोई कल की चिंता नहीं थी? आज हम जिस शक्ति की बात करने जा रहे हैं वो कोई तकनीक नहीं है, वो एक रूहानी अनुभव है। हम बात कर रहे हैं उस प्रचंड एकाग्रता की जिसे दुनिया ने फोकस का नाम देकर बहुत छोटा कर दिया है। असल में ये आपके मन की वो अखंड ज्वाला है जो अगर एक बार जल जाए तो आपके रास्ते में आने वाले हर अंधेरे को भस्म कर सकती है। स्वागत है आमिर बुक चैनल के इस दूसरे और सबसे गहरे अध्याय में। अगर आपकी रूह पहले अध्याय की आग से गुजरकर यहाँ पहुंची है तो अब वक्त है उस आग को एक दिशा देने का। अगर आप YouTube पर हमें सुन रहे हैं तो आमिर बुक को अभी सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पर हैं तो अभी फॉलो करें, क्योंकि यहाँ जो ज्ञान आप सुनने जा रहे हैं वो केवल जानकारी नहीं है, वो आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने की एक गूंज है। गहरी भावुकता के साथ, क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि दिन रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाता है? सूरज उगता है और ढल जाता है, पर आपके हाथ में सिर्फ थकान और पछतावा आता है। आप सारा दिन व्यस्त रहते हैं, आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, पर जब रात को आप सोने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो एक टीज उठती है कि आज भी मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने अपनी पूरी जिंदगी को टुकड़ों में बांट दिया है। आपकी मानसिक ऊर्जा एक फव्वारे की तरह हर दिशा में बिखरी हुई है। जैसे एक सूखे पत्ते को हवा कहीं भी ले जाती है, वैसे ही आपका मन कभी एक नोटिफिकेशन के पीछे भागता है, कभी किसी की कही हुई कड़वी बात के पीछे और कभी उस अतीत के पीछे जो अब लौटकर नहीं आने वाला। हमारी मार्गदर्शक किताब हाई परफॉर्मिंग माइंड में एक बहुत ही दर्दनाक लेकिन सच बात लिखी है। इसमें लिखा है कि एक बिखरा हुआ मन उस प्यासे परिंदे की तरह है जो समंदर के ऊपर तो उड़ रहा है, पर उसे पीने के लिए पानी की एक बूंद भी मयस्सर नहीं है। आज आमिर बुक पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप इसी तरह भटकने के लिए पैदा हुए थे? क्या आपके माँ बाप ने आपकी आंखों में वो चमक इसलिए देखी थी कि आप अपनी जिंदगी के सबसे कीमती और हसीन साल महज कुछ सेकंड्स की चमक धमक वाली वीडियोस देखकर गुजार दें? क्या आपकी रूह को दर्द नहीं होता जब आप अपनी काबिलियत को दम तोड़ते हुए देखते हैं? जरा सोचिए उस लम्हे के बारे में जब आपने पहली बार कोई बड़ा सपना देखा था। आपके भीतर एक बिजली कौंधी थी, एक जुनून जागा था। ऐसा लगा था कि आप दुनिया जीत लेंगे। पर फिर क्या हुआ? एक छोटी सी आवाज आई, आपके मोबाइल की घंटी बजी और वो सारा जुनून धुएं की तरह हवा में मिल गया। ये सिर्फ आपका ध्यान नहीं भटका, ये आपके भविष्य के साथ एक बहुत बड़ी डकैती हुई है। एकाग्रता का मतलब सिर्फ काम पर ध्यान लगाना नहीं है। एकाग्रता का मतलब है अपनी जिंदगी के हर कतरे को, अपनी हर सांस को, अपनी रगों में बहने वाले खून की हर बूंद को उस एक मकसद के नाम कर देना जो आपको रात को सोने नहीं देता। एक हाई परफॉर्मिंग माइंड वो नहीं है जो दुनिया को देखता है, बल्कि वो है जो दुनिया की भीड़ में रहकर भी सिर्फ अपनी मंजिल को देखता है। जैसे एक शिकारी को घने जंगल में भी सिर्फ अपने शिकार की धड़कन सुनाई देती है, वैसे ही एक विजेता को शोर शराबे के बीच भी सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है। आमिर बुक चैनल का मकसद आपको वही दिव्य दृष्टि देना है। हम चाहते हैं कि जब आप काम करने बैठें तो दुनिया आपके लिए मिट जाए, न आपको भूख का पता चले, न प्यास का, और न ही गुजरते हुए वक्त का। कभी अपनी आंखों के कोनों में जमे उन आंसुओं को महसूस किया है जो हार के बाद निकलते हैं? वो आंसू खारे नहीं होते, वो आपकी अधूरी कोशिशों का लहू होते हैं। वो आपसे चीख चीख कर कहते हैं कि काश काश मैंने उस वक्त खुद को संभाल लिया होता, काश मैंने उस वक्त अपना ध्यान भटकने न दिया होता। आज आमिर बुक आपको वो काश खत्म करने का मौका दे रहा है। खुद को आज ही बदलिए ताकि कल आपको अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा न होना पड़े। इस ज्ञान को सिर्फ सुनिए मत, इसे अपनी आत्मा का हिस्सा बनाइए, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि न जाने कौन सा टूटता हुआ इंसान इस आवाज़ को सुनकर अपनी जिंदगी की पतवार संभाल ले। हमारा लक्ष्य सिर्फ आपको ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपको ज्ञान का एक जीता जागता उदाहरण बनाना है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा दिमाग एक मसल्स की तरह है, इसे जितना रगड़ोगे ये उतना ही फौलाद बनेगा। डीप वर्क कोई मामूली तकनीक नहीं है, ये एक पवित्र साधना है। जब आप सारी दुनिया के दरवाजे बंद करके अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में रखकर सिर्फ अपने काम के साथ अकेले होते हैं, तब आप वाकई अकेले नहीं होते। उस वक्त आपके भीतर की वो सोई हुई ईश्वरीय शक्तियां जागती हैं जो सदियों से आपके इस एक कदम का इंतजार कर रही थीं। उस वक्त आपका दिमाग वो हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन करता है जहां वक्त रुक जाता है और आपके हाथों से चमत्कार होने लगते हैं। लेकिन इस एकाग्रता की एक कीमत है, और वो कीमत है त्याग। क्या आप त्याग करने के लिए तैयार हैं? आपको त्यागना होगा वो क्षण भर का आनंद, वो फालतू की गपशप जो आपके दिमाग में जहर भरती है, वो बिस्तर का आराम जो आपकी हड्डियों को कमजोर कर रहा है। आपको नहीं कहना सीखना होगा,
उन दोस्तों को नहीं जो आपका वक्त चुराते हैं, उन ख्यालों को नहीं जो आपको छोटा महसूस कराते हैं। एक हाई परफॉर्मिंग माइंड हमेशा अपनी ऊर्जा का संरक्षण करता है। वो जानता है कि उसका ध्यान ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है और वो इसे किसी को मुफ्त में चुराने नहीं देता। आमिर बुक पर हम सिर्फ बातें नहीं कर रहे, हम एक फौज तैयार कर रहे हैं, उन लोगों की जिनकी आंखों में अंगारे हैं और जिनके मन में हिमालय जैसी स्थिरता है। जरा उस मूर्तिकार के बारे में सोचिए जो एक पत्थर से खुदा की मूरत तराश रहा है। अगर उसकी छेनी 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर हुई तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। आपकी जिंदगी भी उसी पत्थर की तरह है। हर पल आप अपने भविष्य की मूरत गढ़ रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि वो मूरत टूटी फूटी हो, या आप चाहते हैं कि वो इतनी सुंदर हो कि दुनिया उसे देखती रह जाए? चुनाव आपका है। आज का ये सबक आपके सीने पर पत्थर की लकीर की तरह छप जाना चाहिए। एकाग्रता वो चाबी है जो सफलता के उन दरवाजों को भी खोल देती है जिन्हें लोग नामुमकिन कहते हैं। जाने से पहले एक अंधेरे कमरे में बैठिए और खुद से पूछिए, मेरा ध्यान कहाँ खो गया है? अपने उन ध्यान के चोरों की एक लिस्ट बनाइए और आज इसी वक्त उन्हें अपनी जिंदगी से विदा कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आज अपनी वो एक कमजोरी लिखिए जिसे आप आज इस वीडियो को सुनने के बाद खत्म कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए आमिर बुक को और फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए, क्योंकि ये ज्ञान का समंदर अभी और गहरा होने वाला है। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि हवा का कोई भी झोंका आपकी एकाग्रता के दिए को बुझा न सके। मैं आपसे मिलूंगा अगले अध्याय में, जहां हम बात करेंगे मानसिक फौलाद की वो ताकत जो आपको तब भी खड़ा रखेगी जब आसमान टूटकर आप पर गिर रहा हो। तब तक के लिए अपनी नज़रों को सिर्फ और सिर्फ अपनी मंजिल पर गड़ाए रखिए। शांति।